जी, अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एरिया ऑफ़ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ़ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे, ठीक है? एरिया ऑफ़ पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम आपके पास क्या है। तो पैरेललोग्राम आपके पास एक 4 साइडेड फिगर है जो आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है? इस तरह ये तिरछी सी होती है, ठीक है? कह रहे सपोज u वेक्टर एंड v वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंड सपोज u वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम सी इन फिगर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक u वेक्टर है, ठीक है? ये जो लेंथ है इसकी ये u मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो रही है, एक v वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रही है v से। इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का तरीका होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है? अब बेस तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कि बेस आपके पास कौन सी टर्म है और हाइट आपके पास कौन सी टर्म है। तो हाइट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से हम क्या करेंगे, u वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे v वेक्टर के ऊपर, ठीक है? जब इसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है? हाइट आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये हाइट किसके इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पर u वेक्टर है। अब जो यहाँ पे u इसके साथ ये एंगल बन रहा है तो इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको पता है कि कौन सा कंपोनेंट रहता है, कॉस थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है? तो ये मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अगर बेस के साथ लेते तो u कॉस थीटा आता। अब यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से हम लोग ले रहे हैं u वेक्टर की मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट से। तो बेस आपके पास ये और इसकी यहाँ पर आपके पास सॉरी इस u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अब बेस आपके पास ये बनेगी, ठीक है? बेस आपके पास क्या बन रही है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट आपके पास क्या बन रही है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। क्योंकि थीटा को रिजॉल्व किया था ना तो हाइट इसकी इक्वल आ गई थी। अब ये प्रोजेक्शन था तो इसकी हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है? और इसके अलावा इसका कंपोनेंट साइन थीटा। बेस आपके पास v का मैग्नीट्यूड और h आपके हाइट आपके पास क्या है, u का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो ये आ गया u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है? अब आपके पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, मतलब इक्वल होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b। यहाँ पर u और v वेक्टर है तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल आ जाएगा u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फार्मूला है, जो आपने ये टॉपिक भी लिखना है और साथ में इसका फार्मूला भी लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने कैसे निकालना है। तो जैसे यहाँ पर ये आपके पास पैरेललोग्राम थी, तो अगर यहाँ से हम ट्राइंगल बनाना चाहे तो हम डायगोनल बना लेंगे, ठीक है? डायगोनल बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ट्राइंगल बन जाएगी जो इधर आपको रिप्रेजेंट नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पर इस साइड पे u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है? मतलब कि इस साइड पे v वेक्टर और इस साइड पे u वेक्टर है, सही है? अब हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ, ये अब पैरेललोग्राम थी हमने इसको हाफ कर दिया है, तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, मॉड ऑफ u क्रॉस v। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, और जो पीछे हमने बताया वो किसका फार्मूला था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, वो कह रहा है फाइंड द पैरेललो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर p q और s। आपके पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है चारों, तो वो कह रहा है कि आपने इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक पैरेललोग्राम इस पॉइंट से बना के दिखाती हूँ, ठीक है? क्या बनेगा, यह पैरेललोग्राम बनेगी p q और यहाँ पर पॉइंट क्या है, और s, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स का यहाँ पर इसके ले लेंगे, p q और s है, सॉरी p q और s। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p q, ठीक है, और साथ में पी आर एडजेसेंट साइड्स, ठीक है? जैसे यहाँ पर था तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी क्यू, ये यहाँ पर r पॉइंट आएगा, और s, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दफ़ा वेक्टर के थ्रू बनाते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर निकालूंगी दो एडजेसेंट साइड, जैसे पी क्यू और पी आर, ठीक है? अब बात समझ में आई है कि वहाँ पर आपके पास था ना u वेक्टर और v वेक्टर, तो हम लोग इस तरह उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक हम वेक्टर ले लेते हैं पी क्यू और दूसरा हम ले लेते हैं पी आर, ठीक है? तो यहाँ पर अब पी क्यू और पी आर का हमने क्या लेना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। वो फिर आप जिस साइड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे साइड्स को, फिर उस रिस्पेक्ट से आपने लेना होगा। जैसे यहाँ पर एस आ जाता तो फिर पी क्यू पी एस क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं पी क्यू के साथ और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 के लिए, ठीक है? तो एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, ये किसकी इक्वल आएगा, पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर एडजेसेंट साइड, ठीक है, एक पी क्यू और दूसरी पी आर। अब यहाँ पर हमारे पास पी क्यू और पी आर नहीं है, यहाँ पर हम बता देंगे वेयर पी क्यू वेक्टर एंड पी आर वेक्टर आर टू adjacent sides of the parallelogram, ठीक है। अब मेरे पास पी क्यू वेक्टर नहीं है तो मैं पी क्यू वेक्टर निकालूंगी। इसको निकालने का तरीका ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू वेक्टर आपके पास गिवन है, ओ क्यू आपके पास क्या है, -1 2 4, तो क्या बनेगा इसका -1 माइनस आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये +2 जे यूनिट वेक्टर +4 के यूनिट वेक्टर माइनस ओ पी आपके पास है 0 0 0 0 0 0, ठीक है, मतलब 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के यूनिट वेक्टर। माइनस करूँगी तो 0 आई 0 जे 0 के को माइनस करवाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो यही वेक्टर आ जाएगा प्लस आई यूनिट वेक्टर माइनस आई यूनिट वेक्टर +2 जे प्लस के, मतलब कि यहाँ पर 0 वेक्टर होगा तो उसको माइनस करने से कोई भी इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पी आर वेक्टर, तो पी आर वेक्टर हम ले लेंगे, वो कैसे आएगा, ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर के कोऑर्डिनेट्स देखिए 2 -1 4, तो बनेगा 2 आई माइनस जे प्लस 4 के माइनस इसके ओ 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, तो माइनस करेंगे तो 2 - 0 2 -1 -0 माइनस जे और +4 के -0 के, तो आंसर आ जाएगा +4 के यूनिट वेक्टर। अब फार्मूला के अंदर मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो पी क्यू क्रॉस पी आर, डिटर्मिनेंट फार्मूला से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई जे के, पहले पी क्यू लिखा हुआ है तो पी क्यू का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हम पी आर पी क्यू कर सकते हैं, तो जी आप पी आर क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू के साथ ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पी क्यू के कंपोनेंट्स, आई का कंपोनेंट -1, जे का कंपोनेंट 2, के का कंपोनेंट 4, फिर पी आर का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट 2, इसका कंपोनेंट जे कंपोनेंट -1 और के कंपोनेंट 4। अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, आई यूनिट वेक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 4 द 8 माइनस होगा माइनस माइनस +4, ठीक है, माइनस जे यूनिट वेक्टर फर्स्ट और सेकंड कॉलम कैंसिल, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी -4 2 द 8 प्लस के यूनिट वेक्टर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, माइनस माइनस +1 1 द 1 -2 2 द 4, 8 + 4 आंसर इज 12, आई यूनिट वेक्टर -4 -8 -12 माइनस माइनस +12 जे यूनिट वेक्टर 1 - 4 आंसर इज -3 के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास क्या आ गया है, पी क्यू क्रॉस आर, पी क्यू क्रॉस पी आर। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए क्योंकि इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसी की इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होगा पी क्यू क्रॉस पी आर। मैग्नीट्यूड लेनी है तो मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका होता है, आपके पास आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो पहले इसका रिजल्ट लिख लेंगे, वो इक्वल है 12y प्लस 12j माइनस 3 के। मैग्नीट्यूड ले लूँगी, आई कंपोनेंट 12, जे कंपोनेंट 12 एंड के कंपोनेंट इज़ -3। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 -3 का स्क्वायर +9, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 297। एरिया निकाला है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का क्या है, तरीका है, ठीक है।